आइए आज विद्यार्थीगण यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य संकलन में वर्णित श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा विरचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में वर्णित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। समझ में आया? ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक, आइए एक ऐसे पाठ से हम लोग जुड़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विगत कई वर्षों जैसे 2013, 2015, 2007 और 2017 में यह परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा में आ गया है प्रश्न पत्र। ठीक है, इसलिए प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बार बार आता है। इस पाठ की बहुत छोटा पाठ भी है, सकरा पाठ है, सस्ता पाठ है ना। और इस पाठ को पढ़ने से आपको जानते हैं 6 नंबर की प्राप्ति हो सकती है। 4 लाइन दे दिया जाएगा, 5 लाइन दे दिया जाएगा, 6 लाइन दे दिया जाएगा, या सब का सब लाइन दे दिया जाएगा और पूछा क्या जाएगा? बोलो, निम्नलिखित पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आशा है बात समझ में आ गया होगा। सूरज, यस सर। अब आइए देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सबसे पहले पाठ का हम जिक्र करते हैं, और पाठ का नाम क्या लिखा है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब होता क्या है? फूल। देखिए, व्यक्ति चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब में जीवन का संचार होता है। सब जीते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। सबकी अभिलाषाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, सबकी मनोरथ, सबकी आकांक्षाएं होती हैं। वैसे ही एक पुष्प है, एक फूल है। जैसे हम लोगों की इच्छाएं कितनी है मालूम है? अनंत है। हम लोगों की इच्छाएं अनंत हैं। हम लोग जिस प्रकार से इच्छित प्राणी हैं, इच्छा करते हैं, हम लोगों की भी इच्छाएं रहती हैं। उसी प्रकार से एक फूल है, उस फूल की क्या इच्छा है? एक फूल है, उसकी भी कोई इच्छा है, अपनी कोई अभिलाषा है, अपनी कोई आकांक्षा है। आइए उस फूल की अभिलाषा क्या है, फूल की इच्छा क्या है, फूल की सोच क्या है, फूल का मनोरथ क्या है, आइए पढ़ते हैं। फूल कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। प्रस्तुत पद्यांश में ध्यान दीजिएगा, प्रसंग बन जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दिए हैं। एक फूल कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ध्यान दीजिएगा, कवि स्वयं को पुष्प मान लिया है। कवि अपने आप को क्या मान लिया है? पुष्प मान लिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल लाइन है, ध्यान से पकड़ना है, यही लिखना है परीक्षा में। व्याख्या जब आप लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पुष्प कौन है। यहाँ पे पुष्प कोई पुष्प माने फूल होता ही है। यहाँ पे कवि ने अपने आप को ही क्या मान लिया है? पुष्प। और ध्यान दीजिएगा कि कवि रूपी पुष्प अर्थात कवि ने अपने आप को क्या माना? पुष्प मानते हुए अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कह रहा है। कौन? बोलो, कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। कवि पुष्प के रूप में, मतलब पुष्प अपने आप को क्या मान लिया है? पुष्प। और एक पुष्प की क्या चाह होती है, क्या इच्छा होती है? ये देखिए, कवि रूपी पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर,
मेरी यही अभिलाषा है। ध्यान दीजिएगा, मेरी यह कोई इच्छा नहीं। देखिए लिखा चाह नहीं, मिला चाह नहीं। शुरुआत आप कैसे करेंगे? शुरुआत आप करेंगे कि कवि अपने आप को स्वयं पुष्प मान करके अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है। क्या कहता है? कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई मनोरथ नहीं है कि मैं सुरबाला माने देव कन्याओं के आभूषणों में जड़ करके, देव कन्याओं के आभूषणों में पलित हो करके उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, उनके श्रृंगार करने की वस्तु। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों में उजड़ करके श्रृंगार की कोई एक वस्तु बनूं। कौन कह रहा है? पुष्प कह रहा है। आगे कह रहा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं। आगे बता रहा है कवि कि मेरी यह भी कोई इच्छा नहीं है कि सुंदर सुंदर माला में गूंथ कर प्रेमिका को रिझाने का मैं कार्य करूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वह कहता है, पुष्प कहता है कि हे भगवान, मेरी यह भी कोई अभिलाषा, मेरी यह भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सम्राट मतलब राजाओं के पार्थिव शरीर माने मृत प्राय शरीर पर चढ़ाया जाऊं, और न ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं देवताओं के मस्तक पर, देवताओं के माथे पर सुशोभित होकर अपने गर्व से इठलाने का कार्य करूं। देखिए इन सब कार्यों में फूल का कार्य होता है ना। देवताओं को फूल अर्पित किया जाता है, जो व्यक्ति का देहांत हो जाता है उसको फूल माला चढ़ाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जैसे प्रेमी प्रेमिका फूल दे करके आपस में एक दूसरे का प्यार इजहार करते हैं, होता है ना। और पहला वाला क्या था? सुरबाला, देव कन्याएं अपने आभूषणों में अपने बालों में गजरे का एक गजरा भी लगाती हैं, है ना। तो ये सब फूल कह रहा है, ये तमाम प्रकार की भौतिक चीजों से मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि ये तमाम प्रकार की बातें मेरे साथ घटित हो। कौन कह रहा है? पुष्प कह रहा है। और आगे क्या बताया जा रहा है? तो कहना क्या चाह रहा है पुष्प, यह भी तो जानकारी होनी चाहिए। आखिर पुष्प कहना क्या चाहता है? तो कवि देखिए, कवि रूपी पुष्प कह रहा है कि मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, मेरी तो केवल एक ही आकांक्षा है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना, तुम मुझे तोड़ लेना और उसी पथ पर बिखेर देना, उसी रास्ते पर बिखेर देना। मिला कि नहीं? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ करके उसी पथ, उसी रास्ते पर फेंक देना, माने उस रास्ते पर रख देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक, हमारे देश की सेवा करने वाले सैनिक, समझ में आ रहा है ना, गुजरें। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जिस पथ से होकर के जाएं, उस रास्ते पर मुझे रख देना, क्योंकि मैं उनके चरणों से दब करके अपने आप को, देखिए लिखा है ना कि लिखा है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, मुझे तोड़ करके उसी पथ, उसी रास्ते में रख देना। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश की बलिदानी वीरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ करके उसी पथ पर रख देना जिस पथ पर अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश का न्यौछावर कर देने के लिए वीर पुरुष जाते हों, क्योंकि उनके चरणों तले दब करके मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा क्या मानूंगा? सौभाग्यशाली समझूंगा। आ जाएगा? सरल है ना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसके बाद आपका जो ये काव्यगत सौंदर्य है। भाषा क्या है? बोलो। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक शैली है, गुण ओज रस वीर, छंद जो है मुक्तक छंद है। ध्यान दीजिएगा, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि लिखा है ना, चाह नहीं प्रेमी माला लेना बनमाली, जावे वीर क्रमशः ह म
न और वह वर्ण की बार बार पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आशा है पूरा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के जाइए, आपको 6 नंबर पूरे मिलने के आसार हैं। तब तक के लिए आपको